Hello everyone. A very good evening to all of you. Okay, yes. Let's go ahead with the next section for revision of income tax for our CS executive exams coming ahead in August. Exams बस आ रही है. टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हमको कंटिन्यूअसली टच में रखना पड़ता है. ओके, यस. सो एज डिसाइडेड हियर वी आर विद द नेक्स्ट सेशन ऑफ इनकम टैक्स रिवीजन. अब तक हमने क्या देखा? अब तक हमने डिटेल में सेक्शन नंबर 4 समझा. व्हाट इज सेक्शन नंबर 4? सेक्शन नंबर 4 इज द चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961. इसका मतलब क्या है कि इनकम टैक्स एक्ट किस पे, कब, कैसे लागू होगा, ये सब कुछ हमको बताया गया है सेक्शन नंबर 4 में. ओके, यस. अब आज के सेशन में हम आगे बढ़ेंगे एज टू हाउ टू डू द इनकम टैक्स कैलकुलेशन. टैक्स रेट्स, हमको टैक्स रेट्स का इस्तेमाल करके किस प्रकार से टैक्स कैलकुलेट करना है. दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस पर्टिकुलर सेशन. नाउ अंडरस्टैंड माय डियर फ्रेंड्स, हमने क्या देखा? सेक्शन नंबर 4 में बोला गया था कि एवरी पर्सन, individual, HUF, AOP, BOI, AJP, company, partnership firm, local authorities, cooperative societies, everyone are subject to income tax act. Okay? तो क्या सबका business constitution same है? नहीं, सब अलग अलग तरीके से बिजनेस करते हैं, राइट. अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से वो फॉर्म होते हैं, बराबर है ना. जैसे कि अगर हम इंडिविजुअल की बात करें तो इट इज अ सिंगल पर्सन. अगर हम कंपनीज की बात करें तो देयर आर शेयर होल्डर्स इन्वॉल्व, डायरेक्टर्स इन्वॉल्व, राइट. सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दीज पर्टिकुलर पर्संस आर डिफरेंट. ओके, उनका वे ऑफ फॉर्मिंग डिफरेंट है, उनका इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन का स्टेटस डिफरेंट है. बिल्कुल उसी तरीके से टैक्स कैलकुलेशन फॉर एवरी पर्सन इज different. Okay, first of all, before going ahead to how to calculate tax, logically हम समझने की कोशिश करते हैं कि what are the different steps of calculating tax. अगर हम calculating tax calculation की बात करते हैं तो टैक्स किस पे कैलकुलेट होता है? इनकम पे. इनकम के कितने हेड्स है? 5 हेड्स है. तो इसका मतलब क्या है? पांचों की पांचों हेड्स ऑफ इनकम को एक साथ कर लो. right. Okay, now there are a few investments, there are a few payments, okay, there are a few donations वो जो गवर्नमेंट चाहती है कि हम करें, राइट. गवर्नमेंट चाहती है कि कुछ डोनेशंस, पेमेंट्स, कॉन्ट्रीब्यूशंस, ओके, इन्वेस्टमेंट्स हम करें. तो उसके लिए अगर हमने गवर्नमेंट के दिए गए इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं, डोनेशंस देते हैं, राइट, तो उसमें क्या होता है ना, गवर्नमेंट हमको कुछ सहूलियत देती है, गवर्नमेंट हमको कुछ बेनिफिट देती है. दिस बेनिफिट इज नथिंग बट डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A और सेक्शन 80C to 80U. ओके, यस. मतलब हमने क्या किया? सबसे पहले तो इनकम इकट्ठा कर लो, क्योंकि टैक्स इज ऑन इनकम. तो हमने 5 हेड्स ऑफ इनकम का टोटल ले लिया, उसमें से लेस डिडक्शंस कर लिए, फिर जो आया उसको कहा जाता है नेट टोटल इनकम. और हम जो टैक्स कैलकुलेट करते हैं इस नेट टोटल इनकम पे कैलकुलेट करते हैं. सो ओके, सी आई हैव जस्ट jotted down in a simplified manner a master chart which you have to remember. Okay, yes. तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, okay, so we have, okay, yes, we have these 5 heads of income, right. In 5 heads of income को, yes, इन 5 हेड्स ऑफ इनकम को हमने ऐड किया, फिर हमको क्या मिला? इसमें ग्रॉस टोटल इनकम मिला. एंड देन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ग्रॉस टोटल इनकम हमने क्या किया? लेस डिडक्शंस लेस करने के बाद आता है नेट टोटल इनकम. और इस नेट टोटल इनकम में हम सबसे पहले क्या करेंगे? कॉम्प्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, टैक्स ऑन नेट इनकम. ओके, टैक्स ऑन नेट इनकम. तो Step 1, let us understand how to calculate tax on net income. How to calculate tax on net income. उसके बाद क्या है? टैक्स में से लेस होता है रीबेट, फिर बैलेंस में ऐड होता है सरचार्ज, फिर उससे लेस होता है मार्जिनल रिलीफ. ओके, ये क्यों होता है, कैसे होता है, एवरीथिंग दैट वी हैव टू स्टडी इन दिस पर्टिकुलर सेशन. ओके, सबसे पहले अभी फोकस करते हैं कि हमको टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है. टैक्स में से लेस रीबेट कब होगा ये हम आगे देखेंगे. बट फॉर नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दैट हाउ टू कैलकुलेट टैक्स ऑन इनकम. ओके, यस, नो प्रॉब्लम. जैसे कि मैंने आपको बोला कि एवरी पर्सन, राइट, एवरी पर्सन. तो सबसे इंपॉर्टेंट, जस्ट 1 मिनट, यस, ओके. सो सबसे पहले वी आर गोइंग टू गो अहेड विद इंडिविजुअल एज अ कैटेगरी ऑफ पेयर ऑफ इनकम टैक्स. ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे? इंडिविजुअल. सबसे पहले हम देखेंगे कि इंडिविजुअल के केस में
टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, पूरा के पूरा टैक्स लायबिलिटी, नॉट जस्ट टैक्स रेट्स, पूरा के पूरा टैक्स लायबिलिटी इन केस ऑफ इंडिविजुअल हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हम लोग आज के सेशन में देखेंगे. ओके, यस. सो व्हेन वी स्पीक ऑफ इंडिविजुअल, यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज है कि इंडिविजुअल के केस में, ओके, यू हैव टू चेक टू थिंग्स. ओके, क्या कौन सी दो चीजें, एक तो पहले वो रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है, ये देखना बहुत जरूरी है, और इसके बाद उसका एज देखना बहुत जरूरी है. क्या देखना जरूरी है, रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है. ओके, और देन आफ्टर दैट वी हैव टू चेक व्हाट इज द एज ऑफ दिस पर्टिकुलर इंडिविजुअल. ओके, अगर वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल रेसिडेंट है तो उसके पास ये तीनों स्लैब्स अवेलेबल है. ओके, यस, उसके पास ये तीनों स्लैब्स अवेलेबल है. दिस आई शुड से स्लैब 1. ओके, इसको हम नेम करेंगे स्लैब 2 और इसको हम नेम करेंगे स्लैब 3. ओके, ऑल दीज 3 स्लैब्स आर अवेलेबल इन केस ऑफ रेसिडेंट. बट अगर इंडिविजुअल नॉन रेसिडेंट होगा तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही स्लैब अवेलेबल है, दैट इज स्लैब 1, इररिस्पेक्टिव ऑफ एज, चाहे उसका एज कुछ भी क्यों ना हो. Okay, only and only slab 1 is applicable and available to a non-resident. Okay, yes. तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है. मानो कि वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल अगर रेसिडेंट है, देन वी हैव टू चेक द एज. ओके, एज 0 to 59 ईयर्स में अगर होगी, दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल इज 0 to 59 ईयर्स के बीच में अगर होगा तो अप टू 2,50,000 द टैक्स रेट इज निल. ओके, सो अगर आपको याद होगा सेक्शन नंबर 4 में हमने क्या देखा था, नॉट एक्सीडिंग. ओके, नॉट एक्सीडिंग, राइट, मिनिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स. मतलब यहाँ पे 2,50,000 वो मिनिमम अमाउंट है कि अगर आप 0 to 59 ईयर्स के एज में हो एंड इफ यू आर अ रेसिडेंट, 2,50,000 पे आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है. फर्स्ट 2,50,000. उसके बाद जो आपका इनकम, सपोज आपका इनकम 5 लाख है तो 2,50,000 पे तो नो टैक्स, तो बचा कितना, 5 लाख में से 2,50,000 गया तो बचा 2,50,000. उसके ऊपर यू हैव टू पे टैक्स ऑफ 5%. फिर नेक्स्ट 5 लाख में मतलब क्या हुआ, इनकम अप टू 10 lakhs. ओके, इन दैट केस यू हैव टू पे टैक्स ऑफ 20%, और 10 लाख के ऊपर अगर अपना इनकम होगा, इन दैट केस यू हैव टू पे अ टैक्स रेट ऑफ 30%. You have to pay a tax rate of 30%. So this is the slab 1 in case of individual who is a resident. Okay? अगर नॉन रेसिडेंट होगा तो उनका एज देखने की जरूरत ही नहीं है, ये पर्टिकुलर स्लैब 1 इज एप्लीकेबल. ओके, यस. अब अगर इंडिविजुअल जो रेसिडेंट है, अगर उसका एज 60 ईयर्स टू 79 ईयर्स में होगा. ओके, अब आपके दिमाग में सवाल आया, मैम यहाँ पे तो 59 ईयर्स तक कवर्ड है, यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है 60 ईयर्स. ओके, व्हाट इफ कि उसी साल में उसका बर्थडे होगा तो, राइट, उसी साल में उसका बर्थडे होगा तो मतलब क्या, एक ऐसा साल है जहाँ पे उसका 59th ईयर कंप्लीट होके उसको 60 साल लग गए. ओके, 60th बर्थडे, राइट, अगर उसको 60 ईयर्स स्टार्ट हो गए तो फिर उसको स्लैब 1 एप्लीकेबल होगा कि स्लैब 2. The words used here are, the words used in the Income Tax Act is even for a single year, even for a single day. Okay, even for a single day, if you are of 60 years of age, in that case आपको स्लैब 2 एप्लीकेबल हो जाएगा. मतलब उस साल के एक भी दिन पे अगर आपको 60 ईयर्स स्टार्ट हो गए, 60 ईयर्स कंप्लीट हो गए, इन दैट केस माय डियर फ्रेंड्स, आपको क्या हो जाएगा, स्लैब 2 एप्लीकेबल हो जाएगा. नो प्रॉब्लम. अब अगर हम स्लैब 2 में देखें, ओके, तो रेट्स रिमेन सेम. सिर्फ जो इनकम है ना, नॉट चार्जेबल टू टैक्स, वो उन्होंने बढ़ा दिया है क्योंकि उनका क्या कहना है, 60 to 79 ईयर्स एज ग्रुप बढ़ गया तो उनको क्या होता है ना, देयर इज अ लिमिटेशन ऑफ इनकम अर्निंग, बराबर है ना. तो उन्होंने क्या बोला है, उनको टैक्स में क्या किया है, बेनिफिट दिया है, टैक्स में थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया है. क्या बोला है कि अगर आपका इनकम 3 लाख तक होगा, ओके, अगर आपका इनकम 3 लाख तक होगा तो आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है. अगर आपका इनकम 5 लाख है तो 3 लाख तक नो टैक्स, ऊपर का जो 2 लाख है उसके ऊपर आपको 5% टैक्स पे करना पड़ेगा. ओके, फिर आपका इनकम अगर 10 लाख है तो 3 लाख पे नो टैक्स, ऊपर के 2 लाख पे 5%, उसके ऊपर जो 5 लाख है उसके ऊपर आपको 20% टैक्स पे करना पड़ेगा. और अगर 10 लाख के ऊपर आपका इनकम है तो जितना इनकम 10 लाख के ऊपर है उसके ऊपर आपको 30% का टैक्स पे करना पड़ेगा. ओके, यस. नाउ फॉर सुपर सीनियर सिटीजन, मतलब जिनका एज 80 ईयर्स एंड अबव है, उनको एग्जेम्पशन दिया गया है अप टू 5 lakhs.
उनको एग्जाम्पशन दिया गया है अप टू 5 लाख। आपको 5 लाख तक टैक्स पे करने की जरूरत ही नहीं है। और आगे फिर अगर आपका इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो डायरेक्टली आपको 20% से टैक्स पे करना है। और अगर आपका इनकम 10 लाख से ज्यादा है, मतलब क्या, सी अंडरस्टैंड, 5 लाख नो टैक्स, 5 लाख के ऊपर 10 लाख, ओके, तो नीचे के 5 लाख पे तो नो टैक्स, ऊपर के 5 लाख पे हमको पे करना पड़ेगा 20%। और 10 लाख के ऊपर अगर आपका इनकम रहा तो जितना 10 लाख के ऊपर है उसके ऊपर आपको 30% का टैक्स पे करना पड़ेगा। ओके, यस, इससे द वर्ड्स यूज्ड हियर आर स्लैब्स। ओके, स्लैब्स मतलब क्या है, जैसे हम बिल्डिंग बनाते हैं, राइट, तो पहले ग्राउंड फ्लोर बनता है, उसके ऊपर टॉप फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर बनता है, फिर उसके ऊपर के टॉप फ्लोर्स बनते हैं, करेक्ट, राइट। सो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बेस एवरी टाइम, इसलिए द वर्ड्स यूज्ड हियर आर स्लैब रेट्स एंड नॉट फ्लैट रेट्स, माय डियर फ्रेंड्स। ओके, यस। अब मैम क्या हम इस पे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे? बिल्कुल, हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि इसको किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे एग्जाम में। ओके, यस। नाउ मानो इधर इज अ पीबीटी, दिस पीबीटी इज अ रेसिडेंट और उनका इनकम है 8,20,000। अब हम क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, अंडरस्टैंड ना, हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को तीनों स्लैब से सॉल्व करेंगे। मतलब अगर उसका एज 0 to 59 ईयर्स है तो क्या होगा, अगर 60 to 79 ईयर्स है तो क्या होगा, और 80 ईयर्स एंड अबव है तो क्या होगा, वो समझेंगे। ओके, यस। मान लेट अस फर्स्ट सॉल्व इट बाय स्लैब 1। ओके, यस, चलो स्लैब 1 से हम लोग इसको पहले सॉल्व करेंगे। तो अगर हम स्लैब 1 से इसको सॉल्व करते हैं, जस्ट 1 मिनट, जस्ट पिक अप माय कैलकुलेटर। ओके, यस, ओके, यस। अगर हम स्लैब 1 से देखते हैं, ओके, स्लैब 1 से देखते हैं, तो व्हाट इज द स्लैब 1? सबसे पहले यहाँ पे, यस, इट शैल फिट यू, नो प्रॉब्लम। Okay, please focus my dear friends, very 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 important. Okay, yes. तो स्लैब 1 क्या बोलता है कि अगर आपका इनकम 0 to 2.5 lakhs है, ओके, इन दैट केस यू हैव टू पे टैक्स ऑफ 0%, करेक्ट? ओके, यू हैव टू पे टैक्स ऑफ 0%। आगे उनका क्या कहना है कि अगर आपका इनकम 2.5 लाख से 5 लाख तक है तो यू हैव टू पे 5% टैक्स, करेक्ट? ओके, फिर आगे उनका क्या कहना है, अगर आपका इनकम 5 लाख to 10 लाख तक है, in that case you have to pay tax of 20%, and if your income is more than 10 lakhs, in that case you have to pay tax of 30%. ओके, तो अंडरस्टैंड माय डियर फ्रेंड्स, जब भी हम स्लैब लिखेंगे सबसे पहले नजर रहने दो कि हाउ मच इज आवर इनकम। आवर इनकम इज 8,20,000। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इस कौन से स्लैब में अपना इनकम है, इस स्लैब में अपना इनकम बैठता है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वी विल फर्स्ट रिप्लेस दिस 10 लाख विद 8,20,000। सो इन दैट केस अपने स्लैब रेट्स कितने होंगे, व्हाट इज आवर स्लैब रेट्स, अंडरस्टैंड? So 0 to 2,50,000, it comes to 0%. Okay, ऐसा क्यों हो रहा है? Why is the ink getting distorted? Okay, so 0 to 2,50,000, 2,50,000 to 5 lakhs. Okay, 5%. फिर अपना इनकम इस स्लैब में बैठता है तो वील राइट हियर 5 लाख to 8,20,000. ओके, हाउ मच, 20%. ओके, यस। तो अब क्या हो गया, 2,50,000 माइनस 0 मतलब 2,50,000, राइट? 2,50,000 पे 0%, कितना आया टैक्स, 0 रुपीज। यस और नो माय डियर फ्रेंड्स, राइट? अब आगे 5 लाख में से 2,50,000 गया तो 2,50,000 पे 5% अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो इट कम्स टू हाउ मच, चलो ऑन योर कैलकुलेटर्स, 2,50,000 into 5% comes to 12,500, नो प्रॉब्लम। आगे 8,20,000 में से 5 लाख गया मतलब बचा 3,20,000 और 3,20,000 पे हमको कैलकुलेट करना है 20%, हमको कैलकुलेट करना है 20%। ओके, सो 3,20,000 पे 20% comes to how much, 64,000. Okay,
यस नो प्रॉब्लम। अब हम इसका टोटल ले लेंगे तो अपना टैक्स रेट कितना आता है, इट इज 76,500। हाँ या ना? यस, कम ऑन, यस और नो? ओके, सो स्लैब रेट मतलब क्या, डायरेक्टली 8,20,000 मेरा इनकम है तो डायरेक्टली क्या मैं उस स्लैब में जाऊंगी? नो, आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 0 रुपीज। तो 0 to 2,50,000, नो टैक्स, 2,50,000 to 5 lakh, 5%, 5 lakh to 8,20,000, यू हैव 20%। तो उस हिसाब से अपने को टैक्स पे करना है। इसमें हमने स्लैब 1 लिया, स्लैब 1 में एज लिमिट क्या है? 0 to 59 years, 0 to 59 0 to 59 years। ओके, यस। अब आगे चलते हैं अगले स्लैब की तरफ। ओके, नो प्रॉब्लम, चलते हैं अगले स्लैब की तरफ। तो अगर हम स्लैब 2 की बात करते हैं, द एज लिमिट कवर्ड हियर इज माय डियर फ्रेंड्स 60 to 79 years, 60 to 79 years। एक बार स्लैब्स क्या है वो लिख लेते हैं, फिर हम ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो अगर हम स्लैब्स क्या है देखते हैं, तो स्लैब्स कितने हैं? 0 to extra benefit to senior citizens, 0 to 3 lakh। ओके, इसके ऊपर 0% टैक्स, राइट। फिर आगे हमने क्या देखा है? 3 लाख से 5 लाख तक, करेक्ट? 3 लाख से 5 लाख तक, व्हाट इज द परसेंटेज? 5%, करेक्ट? ओके, और अगला स्लैब क्या है? 5 लाख to 10 lakh, इट इज हाउ मच? 10%, सॉरी 20%, correct? Okay, and agar your income is more than 10 lakhs, okay, if your income is more than 10 lakhs, in that case you have to pay tax at 30%, करेक्ट? ये तो अपने क्या हो गए? स्लैब्स हो गए। नाउ व्हेनेवर यू हैव योर इनकम, अपना इनकम कितना है? 8,20,000, तो वो कौन से स्लैब में आता है? इस वाले स्लैब में आता है। तो वी हैव टू स्टॉप हियर। ओके, सिर्फ ये जो अपर लिमिट है ना माय डियर फ्रेंड्स, ये जो अपर लिमिट है, दिस विल बी रिप्लेस्ड बाय आवर एक्चुअल इनकम। तो अपना स्लैब्स क्या होगा? चलो, हाउ विल वी कैलकुलेट? 0 to 3 lakhs। ओके, यस, 0 to 3 lakhs 0%। फिर अगले स्लैब में अपना इनकम है क्या? नहीं। तो क्या हम पूरा की पूरा स्लैब लेंगे? बिल्कुल हाँ। तो 3 लाख to 5 लाख वी हैव 5%। ओके, यस। अब आगे 5 lakhs, आज थोड़ी सी इंक डिस्टॉर्ट हो रही है, आई थिंक रीडेबल है, थोड़ा सा इंक डिस्टॉर्ट हो रहा है। ओके, 5 lakh to what is your income? 8,20,000, in that case it comes to 20%। ओके, नो प्रॉब्लम। मतलब इसका कैसे कैलकुलेशन कैसे होगा? 3 लाख माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 3 लाख माइनस 0 कितना आया? 3 लाख। टैक्स रेट कितना लिखा है हमने? 0%, सो इनटू 0%, सो 3 लाख पे 0% कम्स टू 0, करेक्ट? ओके, अब आगे 5 लाख में से 3 लाख गया तो 2 लाख। 2 लाख पे अगर मैं 5% कैलकुलेट करती हूँ माय डियर फ्रेंड्स, देन इन दैट केस हाउ मच विल बी माय इनकम, सॉरी हाउ मच विल बी माय टैक्स? इट विल बी 10,000। ओके, अब आगे 8,20,000 में से अगर मैं 5 लाख माइनस करती हूँ तो आता है 3,20,000। 3,20,000 पे अगर मैं 20% कैलकुलेट करती हूँ, ओके, इन दैट केस इट कम्स टू 64,000। ओके, यस। तो ऐसे अगर हमने किया तो अपना टोटल टैक्स, ओके, अपना टोटल टैक्स लायबिलिटी कम्स टू 74,000। तो अगर यहाँ पे हमने जब 0 to 59 ईयर्स कैलकुलेट किया, टैक्स लायबिलिटी वाज 76,500, राइट? जैसे हम सीनियर सिटीजन में कवर हो गए, इन दैट केस द टैक्स लायबिलिटी कम्स टू 74,000। ओके, यस। अब देखते हैं कि अगर हम 80 ईयर्स एंड अबव में होंगे तो व्हाट इज द वे ऑफ कैलकुलेशन ऑफ टैक्स। ओके, यस, कम ऑन। अगर एज, ओके, सो अगर हम स्लैब 3 की बात करते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, सो हियर 80 years and above category of individuals are covered। Okay, so what are the slabs? Come on, what are the slabs? No problem, the slabs are 0 to 5 lakh। 0 to 5 lakh, the tax liability is 0%। अगर आपका इनकम 0 to 5 लाख होगा तो आपको टैक्स लायबिलिटी 0%। अगर आपका इनकम 5 लाख से 10 लाख के बीच में है तो 20%। तो
20%। और अगर आपका इनकम 10 लाख से ज्यादा है तो आपको टैक्स कितना पे करना पड़ेगा? 30% का आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। 30% का आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ओके, यस। नाउ व्हेनेवर वी हैव अ क्वेश्चन वी हैव टू सी व्हाट इज आवर इनकम, देन वी हैव टू डिसाइड कि ये कौन से स्लैब में आता है। ये इस स्लैब तक आता है। इस स्लैब में आते ही सबसे पहली चीज हम लोग क्या करेंगे? We will change this upper limit to our actual income. तो अगर हम ऐसे करते हैं, in that case our tax slabs will be how much? 0 to 5 lakhs. Okay, the tax liability is 0%. अगर अपनी इनकम 5 लाख से, इस स्लैब में अपना इनकम है, सो बी केयरफुल, 10 लाख नहीं लिखेंगे, यहाँ पे अपना एक्चुअल इनकम लिखेंगे। 5 लाख से 8,20,000। ओके, सो हियर टैक्स लायबिलिटी कम्स टू 20%. So here in this case 5 lakh minus 0 is 5 lakhs and 5 lakhs pay 0% will always be 0, my dear friends. Okay, yes. फिर 8,20,000 में से 5 लाख गया, so it is 3,20,000. 3,20,000 into 20%, it comes to how much, my dear friends? 64,000. So here उसी इनकम पे अपना टैक्स कितना हो गया? देखो देखो कितना हो गया? अपना टैक्स हो गया 64,000। कितना हुआ? 64,000। मतलब इफ यू आर अंडर 0 to 59 years 76,500 इज योर टैक्स लायबिलिटी। बट अगर आप सीनियर सिटीजन के कैटेगरी में हो गए तो आपका टैक्स लायबिलिटी 74,000 हो जाएगा। पर अगर आप सुपर सीनियर हो तो अगेन यू हैव मोर टैक्स बेनिफिट्स, हायर टैक्स बेनिफिट्स, तो अपना टैक्स कम हो जाता है एट 64,000। Okay, yes. So this is the way in which you have to calculate tax, my dear friends, under different age category. Okay, तो हमको सबसे पहले क्या करना है? टैक्स कैलकुलेशन के वक्त दो चीज चेक करना है। पहले वो रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है, और फिर उसका एज क्या है। अगर रेसिडेंट है तो अपने पास 3 स्लैब्स है डिपेंडिंग ऑन द एज फैक्टर, 0 to 59 years, 60 years to 79 years and 80 years and above. Okay, yes. और अगर नॉन रेसिडेंट है तो चाहे आपकी एज कुछ भी क्यों ना हो, आपको सिर्फ और सिर्फ स्लैब 1 एप्लीकेबल हो जाएगा। Okay, yes, my dear friends. So here, what did we see? We saw the calculation of tax liability when your income is 8,20,000 under different age groups, slab 1, slab 2 and slab 3. Okay, तो अब हमने ये तो समझ लिया कि हमको टैक्स ऑन टोटल इनकम कैसे कैलकुलेट करना है। Okay, now that we know how to calculate tax, my dear friends. Yes, एक छोटा सा और एक एग्जाम्पल मैं लेना चाहती हूँ जहाँ पे आपका इनकम 15 लाख है और आपका एज 80 इयर्स है। ओके, ये छोटा सा एक प्रॉब्लम एकदम कम टाइम में सॉल्व कर लेते हैं एंड देन विल गो अहेड विद रिबेट। ओके, यस, और एक एग्जाम्पल सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो नाउ हियर उन्होंने स्पेसिफिकली क्या बोला है कि रेसिडेंट है, नो प्रॉब्लम। ओके, तो स्लैब 1, स्लैब 2, स्लैब 3 तीनों ऑप्शन ओपन है। अब हम जाएंगे एज की तरफ। एज कितना है? 80 इयर्स। एज अगर 80 इयर्स है तो हम कौन से कैटेगरी में फिट होते हैं? स्लैब 2 में या स्लैब 3 में? स्लैब 2 इज 60 to 79 इयर्स। अगर किसी साल में एक भी दिन आपका एज 80 इयर्स तक हो जाएगा तो इन दैट केस यू विल बी एलिजिबल फॉर स्लैब 3। तो यहाँ पे क्या एप्लीकेबल हो जाएगा? स्लैब 3। ओके, अगर हम स्लैब 3 देखते हैं तो क्या है स्लैब 3? स्लैब 3 है 0 to 5 lakhs, you have 0% tax. 5 lakhs to 10 lakhs, you have to pay 20% of tax. And if your income is more than 10 lakhs, you have to pay 30% of tax. No problem. अब अपना इनकम कितना है? 15 लाख, मतलब हम इस स्लैब में कवर्ड हैं। ओके, यस, चलो तो अब इनकम 0 to 5 lakhs, राइट, 0% टैक्स, नो प्रॉब्लम। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? 5 lakhs minus 0 is 5 lakhs, 5 lakhs पे 0% आ जाएगा अपना 0, नो प्रॉब्लम। अब आगे क्या बोला है उन्होंने? 10 lakhs, 5 lakhs to 10 lakhs. ओके, तो 5 lakhs to 10 lakhs अपना इनकम अगले स्लैब में है। ये पूरा की पूरा स्लैब एप्लीकेबल हो जाएगा। ओके, सो 10 लाख माइनस 5 लाख अगर हम करते हैं तो 5 लाख। ओके, इस 5 लाख पे कितना परसेंट टैक्स है? 20%। 5 लाख का 20% कितना होता है? कम ऑन टेल मी माय डियर फ्रेंड्स, इट्स 1 लाख। करेक्ट? ओके, नो प्रॉब्लम। फिर अपना इनकम कौन सा? अगले स्लैब में अपना इनकम है, राइट। और यहाँ पे क्या बोला है कि अबव 10 लाख 30%, तो अपना इनकम 15 लाख है। सो 15 लाख माइनस 10 lakhs। ओके, सॉरी, एक काम करते हैं, यहाँ पे हम स्लैब ही लिखते हैं, कैलकुलेशन ओरली करेंगे। यस,
सो यहाँ पे 10 लाख टू 15 लाख, टैक्स लायबिलिटी कितना आ जाएगा 30%। इसका मतलब क्या है 15 लाख माइनस 10 लाख कितना आया, फिर से 5 लाख, राइट। इस 5 लाख पे टैक्स लायबिलिटी कितना आ जाएगा, कितना परसेंट लिखा है हमने 30%, सो इंटू 30%, सो 5 लाख इंटू 30% कम्स टू 1,50,000। सो इन दैट केस अपनी टैक्स लायबिलिटी हो जाती है 2,50,000। क्या हो जाती है अपनी टैक्स लायबिलिटी कम्स टू 2,50,000। डू यू गेट इट? Okay, yes, this is the way in which we have to employ the slabs that we have already seen. Okay, I hope tax calculation सबके लिए clear है. Yes, everyone, please solve along with me. Okay, please solve along with me और understand हमें ना आदत हो गई है, अगर मैं 5 लाख का 10% भी देखूँ, okay, तो then you need your calculators, correct? But you do not panic. Okay, कुछ चीजें हमको orally भी calculate करती आनी चाहिए. ओके कुछ चीजें हमको ओरली भी कैलकुलेट करती आनी चाहिए. अगर मैं 5 लाख का 10% की बात करती हूँ, दैट मीन्स लास्ट का जो डिजिट है वो आपको बंद कर देना है. दैट मीन्स 1 0 गॉन, राइट. सो मेरा आंसर कितना आया 50,000. डू यू अंडरस्टैंड? ओके अगर मैं 5 लाख का 20% की बात करूँ तो बहुत सिंपल है. फोकस माय डियर फ्रेंड्स. तो हम कैलकुलेटर पे करने से बेटर क्या है, हम क्या करेंगे 5 लाख का 10% कितना होता है 50,000. 50,000 का इंटू 2 दैट कम्स टू 1 लाख रुपीज. समझ में आया? कुछ चीजें हमको ओरली भी कैलकुलेट करनी आनी बहुत ज्यादा जरूरी है. ओके यस. सो इन कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी माय डियर फ्रेंड्स, द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी सॉ इज कैलकुलेशन ऑफ टैक्स ऑन टोटल इनकम. टैक्स ऑन नेट टोटल इनकम, सब परफेक्ट वर्ड्स. टैक्स ऑन नेट टोटल इनकम. अगर हम कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी की बात करते हैं तो दीज आर द डिफरेंट स्टेप्स which is involved in calculation of tax liability. उसमें से हमने एक देखा वो है tax on total income. अब हम अगले देखने वाले हैं. Okay, the next that we are going to see is less rebate. Is tax on total income. Okay, is tax on net income पे less होगा rebate. What is this rebate? Let us understand. Rebate मतलब क्या? See, rebate मतलब क्या? जो lower income slab में है, ओके जो लोअर इनकम स्लैब में है उनको ये रीबेट का बेनिफिट दिया गया है. रीबेट का बेनिफिट मतलब क्या? उन्होंने क्या बोला है दैट इफ यू आर एन इंडिविजुअल, इफ यू आर यस उन्होंने क्या बोला है दैट इफ यू आर एन इंडिविजुअल. ओके इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रीबेट इज एप्लीकेबल ओनली एंड ओनली टू इंडिविजुअल. देयर आर अ फ्यू कंडीशंस. इफ यू फुलफिल दीज पर्टिकुलर कंडीशंस माय डियर फ्रेंड्स, दीज आर द कंडीशंस. अगर हमने ये कंडीशंस फुलफिल किए तभी हमको रीबेट मिलता है. रीबेट किसको मिलता है? रीबेट इज अवेलेबल टू लोअर इनकम ग्रुप्स. इनका मतलब क्या है? उनको क्या कहना है कि इफ यू हैव लोअर इनकम्स, इफ यू हैव लोअर इनकम्स तो आपके टैक्स लायबिलिटी में आपको हम क्या करेंगे रीबेट देंगे. रीबेट मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड रीबेट? रीबेट मतलब कंसेशन, रीबेट मतलब डिस्काउंट. मतलब क्या? बिकॉज आपका इनकम लोअर है, ओके हम आप पे टैक्स का बर्डन नहीं डालना चाहते, हम आपके टैक्स के बर्डन को कम कर देंगे क्योंकि आपका इनकम ऑलरेडी लो है. क्योंकि आपका इनकम ऑलरेडी लो है तो हम आपको रीबेट का बेनिफिट देंगे. आपके टैक्स में हम आपको कुछ कंसेशन देंगे, आपको कुछ डिस्काउंट देंगे. दिस इज नथिंग बट रीबेट. ओके सो व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ रीबेट माय डियर फ्रेंड्स? व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ रीबेट? द कंडीशंस ऑफ रीबेट आर फर्स्ट, इट इज अलाउड ओनली एंड ओनली टू इंडिविजुअल. इट इज अलाउड ओनली एंड ओनली टू इंडिविजुअल. और इंडिविजुअल कैसा होना चाहिए? रेसिडेंट. ओके इंडिविजुअल कैसा होना चाहिए? रेसिडेंट. ओके सो इट इज अवेलेबल ओनली टू रेसिडेंट इंडिविजुअल. ओके देन अपना इनकम कितना होना चाहिए? मैक्सिमम 5 लाख. मैक्सिमम 5 लाख. सो व्हाट आर द टू कंडीशंस? कम ऑन. So what are the two conditions? The two conditions are, first of all, assessee should be an individual, okay, and individual resident या non-resident, compulsorily a resident individual. और इसका maximum income कितना होना चाहिए? Max income should be how much? Rupees 5 लाख. अगर आपका इनकम 5 लाख से 1 रुपया भी ज्यादा है तो आपको रिबेट का बेनिफिट नहीं मिलेगा. उनका क्या कहना है? बिकॉज आपका इनकम 5 लाख तक है, बिकॉज आपका इनकम 5 लाख तक है तो हम क्या करेंगे? हम आपको क्या करेंगे? आपके टैक्स लायबिलिटी में रीबेट देंगे, टैक्स लायबिलिटी में डिस्काउंट देंगे, टैक्स लायबिलिटी में कंसेशन देंगे क्योंकि आपका इनकम लोअर इनकम ग्रुप में आता है. अंडरस्टैंडिंग? ओके सो इंडिविजुअल इज अ रेसिडेंट जिसका मैक्सिमम इनकम 5 लाख है उसको रीबेट मिलेगा. अब रीबेट कितना? रीबेट कितना? रीबेट इज व्हाट? रीबेट इज इक्वल टू एक्चुअल टैक्स. आपका कितना टैक्स लायबिलिटी आया है वो, या
12,500 whichever is lower. ओके आपका जो एक्चुअल टैक्स कैलकुलेट किया है और 12,500 whichever is lower will be available to you as rebate. Will be available to you as rebate, my dear friends. Okay, yes, getting it? चलो एवरीवन, सो पहले हमने क्या देखा कि टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते वक्त सबसे पहले हमको टैक्स ऑन नेट इनकम कैलकुलेट करना है. टैक्स ऑन नेट इनकम कैलकुलेट करते वक्त लुक एट व्हाट इज द काइंड ऑफ पर्सन. अगर इंडिविजुअल होगा तो और इंडिविजुअल होगा तो हमको दो चीजें चेक करनी पड़ती है कि वो रेसिडेंट है क्या. अगर रेसिडेंट है तो स्लैब 1, स्लैब 2, स्लैब 3 डिपेंडिंग ऑन एज, राइट. और अगर नॉन रेसिडेंट है तो सिर्फ स्लैब 1 उसको एप्लीकेबल होगा चाहे उसका एज 100 साल का भी क्यों ना हो. ओके यस. फिर आगे हमने क्या देखा, टैक्स ऑन नेट इनकम कैलकुलेट करने के बाद लेस होगा उसमें से रीबेट. रीबेट अवेलेबल होगा सिर्फ और सिर्फ अगर आप दो कंडीशंस फुलफिल करते हो. इफ यू आर एन इंडिविजुअल एंड एज एन इंडिविजुअल यू आर अ रेसिडेंट तो आपको क्या हो जाएगा, रीबेट का बेनिफिट मिल जाएगा. उसके साथ साथ आपका मैक्सिमम इनकम कितना होना चाहिए, 5 लाख रुपए. ओके यस, देन आपको रीबेट मिलेगा. रीबेट कितना मिलेगा, एक्चुअल टैक्स और 12,500 whichever is lower is the rebate which is available to you my dear friends. ओके यस. अब आगे अब हमने देखा टैक्स ऑन नेट इनकम, बहुत सिंपल था, राइट. फिर रीबेट भी देखा, रीबेट भी बहुत सिंपल है, राइट. स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन है, राइट. अब इसमें से क्या हो जाता है, अब इस जो अमाउंट आता है, जो बैलेंस आता है, इसमें हमको ऐड करना है सरचार्ज. नेक्स्ट स्टेप क्या है, ऐड सरचार्ज. सरचार्ज, सरचार्ज इज नथिंग बट एडिशनल टैक्स, टैक्स ऑन टैक्स. ओके टैक्स ऑन टैक्स. ये हमने क्या किया, टैक्स कैलकुलेट किया, टैक्स में से लेस रीबेट दिया, लेस जिसको भी लोअर इनकम ग्रुप है उसको हमने टैक्स में डिस्काउंट दिया. फिर हमारा क्या आया, माय डियर फ्रेंड्स, यस, फिर आया हमारा टैक्स. अब इस टैक्स पे क्या करना है, हमको सरचार्ज ऐड करना है. क्या ऐड करना है माय डियर फ्रेंड्स, हमको सरचार्ज ऐड करना है. हमको क्या ऐड करना है, हमको सरचार्ज ऐड करना है. इस टैक्स पे हमको सरचार्ज ऐड करना है. सरचार्ज इज नथिंग बट टैक्स ऑन टैक्स, एडिशनल टैक्स इज नथिंग बट सरचार्ज, इज नथिंग बट सरचार्ज. अब इस सरचार्ज को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ओके. सरचार्ज इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन योर लेवल ऑफ इनकम. सी हमने क्या देखा, टैक्स में से लेस होता है रीबेट. अब जो रीबेट है ना वो लोअर इनकम ग्रुप को डिस्काउंट देता है और जो सरचार्ज है ना वो हायर इनकम ग्रुप से एक्स्ट्रा टैक्स लेता है, एक्स्ट्रा टैक्स लेता है. इसलिए रीबेट होता है लेस, सरचार्ज होता है ऐड. बिकॉज ये क्या है, हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, फाइनली वी आर कैलकुलेटिंग टैक्स. ओके टैक्स में से रीबेट इज नथिंग बट अ कंसेशन डिस्काउंट, इसलिए लेस हो जाता है रीबेट. बट सरचार्ज है सरचार्ज इज एन एडिशनल टैक्स, तो हम इसको टैक्स लायबिलिटी लेस रीबेट में क्या कर देते हैं, उस बैलेंस टैक्स पे हम इसको ऐड कर देते हैं एज सरचार्ज. ओके अब सरचार्ज ऐड करते वक्त सबसे पहले हमको क्या देखना है कि इनकम ग्रुप क्या है. क्या देखना है हमको कि इनकम ग्रुप क्या है. तो यहाँ पे उनका क्या कहना है, इफ योर इनकम इज अप टू 50 lakhs, इफ योर इनकम माय डियर फ्रेंड्स इज अप टू 50 lakhs, if your income is up to 50 lakhs, in that case आपको लगने वाला सरचार्ज कितना है, आपको लगने वाला सरचार्ज है 0%. कितना है, आपको लगने वाला सरचार्ज है 0%. मतलब 50 लाख तक अगर आपकी इनकम होगी तो सरचार्ज का कुछ एप्लीकेबिलिटी नहीं है. बट अगर आपका इनकम 50 लाख से ज्यादा है एंड अप टू 1 करोड़ है, 50 लाख से ज्यादा है बट अप टू 1 करोड़ है, इन दैट केस द एप्लीकेबल सरचार्ज इज 10%. ओके अप टू 1 करोड़, अप टू 1 करोड़ मतलब आपका इनकम 1 करोड़ भी होगा. अगर आपका इनकम 1 करोड़ भी होगा तो आपको कितना सरचार्ज एप्लीकेबल है, 10% का. ओके यस. बट अगर आपका इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है और 2 करोड़ तक है, 2 करोड़ तक है, मतलब अगर आपका इनकम 2 करोड़ भी होगा तो आपको सरचार्ज रेट एप्लीकेबल कितना हो जाएगा, 15%. कितना हो जाएगा, 15%. सो अप टू 50 लाख नो सरचार्ज, देन 50 लाख टू 1 करोड़ इट इज 10%, देन 1 करोड़ टू 2 करोड़ ओके इट इज 15%. फिर अगर आपका इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है, अगर आपका इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है बट अप टू 5 करोड़ तो आपको सरचार्ज लग जाता है 25% का. और अगर आपका इनकम 10 करोड़ से ज्यादा है, ओके अगर आपका इनकम 5 करोड़ से ज्यादा है, राइट. हमने क्या देखा कि अप टू 1 करोड़, अप टू 1 करोड़, अप टू 50 लाख तो 0 है, फिर अप टू 1 करोड़ 10% है, अप टू 2 करोड़ 15% है, अप टू 5 करोड़ 25% है. और अगर आपका इनकम 5 करोड़ से ज्यादा होता है
तो आपको 37% का सरचार्ज एप्लीकेबल होता है। 37% का सरचार्ज एप्लीकेबल हो जाता है। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, ओके, यस, the surcharge of 25% and 37% are known as enhanced surcharge, my dear friends, okay, yes, so सबसे पहले तो हम सरचार्ज के रेट्स रिवाइज कर लेते हैं और फिर समझते हैं ये एनहांस्ड सरचार्ज। कम ऑन माय डियर फ्रेंड्स, एवरीबॉडी विथ मी, पूरा घर आपकी आवाज से गूंजने दो, ओके, यस, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इस पे क्वेश्चन एग्जाम में बनना ही है, क्योंकि अगर आपको टैक्स कैलकुलेशन ही नहीं आता, ओके, इनकम टैक्स में अगर आपको टैक्स कैलकुलेशन ही नहीं आया, दैट मीन्स यू आर नॉट थरो विथ योर बेसिक्स। इसलिए इस पे क्वेश्चन एग्जाम पे बनेगा ही, ओके, यस। तो अगर आपका इनकम अप टू 50 lakhs है तो 0% का सरचार्ज आपको एप्लीकेबल है। 50 lakhs to 1 crore, देन द सरचार्ज एप्लीकेबल इज 10%। फिर आपका इनकम अगर 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में है, ओके, 2 करोड़ तक है, बीच में ही नहीं, 2 करोड़ भी अगर आपका इनकम है तो आपको सरचार्ज एप्लीकेबल हो जाएगा 15% का। अगर आपका इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है बट अप टू 5 करोड़ से, तो आपको सरचार्ज एप्लीकेबल हो जाएगा 25% का। और अगर आपका इनकम 5 करोड़ से ज्यादा है तो आपको सरचार्ज एप्लीकेबल हो जाएगा 37% का। ये जो 25% और 37% है, इसको कहा जाता है एनहांस्ड सरचार्ज। क्या कहा जाता है? एनहांस्ड सरचार्ज। अब कुछ केसेस में अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा इनकम डिविडेंड है, अगर मुझे डिविडेंड मिल रहा है, ओके, फोकस माय डियर फ्रेंड्स, अगर मुझे डिविडेंड मिल रहा है और अगर मेरा डिविडेंड इनकम 3 करोड़ भी होगा, ओके, अगर मेरा डिविडेंड इनकम 3 करोड़ होगा तो एक्चुअली आइडियली मैं कौन से स्लैब में फिट होती हूँ? आई फिट आउट इन दिस स्लैब, राइट, आई फिट आउट इन दिस स्लैब। तो ऐसे मेरा सरचार्ज रेट मुझे कितना एप्लीकेबल होना चाहिए? 25% का। बट उनका क्या कहना है कि इन केस ऑफ डिविडेंड, इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फॉर FIIs, कोई सी भी प्रकार का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फॉर FIIs हो या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो, अंडरस्टैंड? मतलब क्या? If your income is dividend income, if your income is short-term capital gain, if your income is long-term capital gain, in that case, maximum surcharge that will be applicable is 15%. तो यहाँ पे जो 25% और 37% का enhanced surcharge है, वो applicable नहीं होता। फिर चाहे आपका इनकम कितना भी क्यों ना हो, आपको maximum surcharge rate applicable हो जाएगा of 15%. Okay, so come on everybody, dividend, short term capital gain, long term capital gain, maximum surcharge is 15%. क्या 25% और 37% का एनहांस सरचार्ज एप्लीकेबल है? बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है। ओके, यस, लेट्स सॉल्व वन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। ओके, देखते हैं कि सरचार्ज हम एक्चुअली प्रैक्टिकली कैसे एप्लीकेबल करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ओके, यस, तो यहाँ पे मिसेस पीबीटी बताया गया है। ओके, मिसेस पीबीटी, उनका एज कितना है? 23 ईयर्स। बट एज देखने से पहले हमको क्या देखना है कि वो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। चलो मान लेते हैं कि ये रेसिडेंट है, चलो मान लेते हैं कि ये रेसिडेंट है, नो प्रॉब्लम। ओके, यस, सो मिसेस पीबीटी हु इज अ रेसिडेंट। ओके, तो अब हम देखेंगे उनका एज क्या है। उनका एज कितना है? 23 ईयर्स। 23 ईयर्स है, मतलब कौन सा स्लैब एप्लीकेबल है? स्लैब 1 इज एप्लीकेबल, बिकॉज स्लैब 1 इज 0 to 59 ईयर्स, तो स्लैब 1 एप्लीकेबल है। अब उनका इनकम कितना है? 1 करोड़ 1 लाख। कितना है? 1 करोड़ 1 लाख उनका इनकम है। ओके, यस, तो ना What are the different steps, my dear friends? What are the different steps? हम लोग कैसे करते हैं? टैक्स लायबिलिटी हमको कैलकुलेट करना है, तो टैक्स लायबिलिटी हमको कैलकुलेट करते वक्त, फोकस माय डियर फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे? टैक्स ऑन नेट टोटल इनकम, बराबर है ना? टैक्स ऑन नेट टोटल इनकम, इसमें हम स्लैब 1 देंगे, फिर स्लैब वाइज कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहले नोट 1। ओके, यस, फिर टैक्स ऑन नेट इनकम पे क्या हो जाता है? लेस हो जाता है रिबेट। ये इंडिविजुअल है, मिसेस पीबीटी इंडिविजुअल है, मतलब इनको रिबेट बेनिफिट मिलता है, करेक्ट? ओके, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा? इसके बाद क्या हो जाएगा? इसमें जो बैलेंस आएगा टैक्स, इस पे हमको क्या करना है? इस पे हम क्या करेंगे? सरचार्ज ऐड कर देंगे, राइट? सरचार्ज ऐड कर देंगे। अब कैसे हमको करना है? लेट अस सी माय डियर फ्रेंड्स। ओके, यस, तो चलो नोट 1, तो चलो नोट 1 पहले हम लोग टैक्स कैलकुलेट करेंगे, फिर चलेंगे उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे उधर ऊपर। हमने क्या देखा यहाँ पे? यस, उनका इनकम कितना है? 1 करोड़ 1 लाख का उनका इनकम है। ओके, कौन सा स्लैब एप्लीकेबल है? रेसिडेंट 23 ईयर्स, मतलब स्लैब 1 एप्लीकेबल है। अगर स्लैब 1 एप्लीकेबल है तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्लैब लिख लेते हैं।
ओके फिर हम उसको अप्लाई करेंगे। स्लैब्स क्या है, स्लैब 1 में स्लैब्स क्या है, कम ऑन, 0 to 2.5 lakhs 0% टैक्स। अगर आपका इनकम 2.5 लाख से 5 लाख तक है तो आपको 5% का टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर 5 लाख से 10 लाख तक है तो आपको 20% का टैक्स पे करना पड़ेगा। बट अगर आपका इनकम मोर देन 10 lakhs है, इन दैट केस सरचार्ज एप्लीकेबल विल बी 30%। सरचार्ज एप्लीकेबल विल बी 30% माय डियर फ्रेंड्स। ओके यस, तो यहाँ पे अपना इनकम कौन से स्लैब में फिट होता है, 1 करोड़ 1 लाख, मतलब इस स्लैब में फिट हुआ। ओके यस, तो चलो देखते हैं प्रैक्टिकली हम इसको कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे। 0 to 2,50,000, ओके यू हैव 0% टैक्स, नो प्रॉब्लम। देन सो दैट मीन्स 2,50,000 में से 0 गए, सो बचा 2,50,000। 2,50,000 पे 0% से हमेशा आंसर रहेगा 0। नो प्रॉब्लम, चलते हैं आगे। ओके यस, चलते हैं आगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है, 2,50,000 से 5 लाख तक। यहाँ पे अपना इनकम नहीं है तो पूरा की पूरा स्लैब हो जाएगा, राइट, 5%। सो 5 लाख माइनस 2,50,000 अगेन गिव्स यू 2,50,000। सो दिस 2,50,000 पे अगर हम 5% कैलकुलेट करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, अगर इस 2,50,000 पे अगर हम 5% कैलकुलेट करते हैं देन इट कम्स टू 12,500। इट कम्स टू 12,500। फिर आगे नेक्स्ट क्या है, 5 लाख टू 10 लाख। नेक्स्ट क्या है, 5 लाख टू 10 लाख। ओके 5 lakhs टू 10 lakhs कितना है, 20%। ओके सो 10 लाख माइनस 5 लाख हो जाता है 5 लाख। इस 5 लाख पे अगर मैं 20% कैलकुलेट करती हूँ, इस 5 लाख पे अगर मैं 20% कैलकुलेट करती हूँ, इन दैट केस 5 लाख पे 20%, कम ऑन, 5 लाख पे 10% मतलब लास्ट डिजिट गया 50,000। 50,000 इंटू 2 मतलब 1 लाख रुपए, बराबर है ना। 1 लाख का मेरा टैक्स लायबिलिटी आ जाएगा। अब मेरा इनकम कितना है, 1 करोड़ 1 लाख है, मतलब 10 लाख से लेके 1 करोड़ 1 लाख तक मुझे टैक्स लायबिलिटी होगी 30% की। टैक्स लायबिलिटी कितनी होगी, 30% की। कम ऑन योर कैलकुलेटर्स। 1 करोड़ 1 लाख, कम ऑन माय डियर फ्रेंड्स, 1 करोड़ 1 लाख में से 10 लाख गया, यस ओके 30%। इज इट 27,30,000? इज इट 27,30,000? बिल्कुल हाँ। सो आई वोंट राइट दिस स्टेप, यहाँ पे डायरेक्टली लिख लेती हूँ 27,30,000। ठीक है, मतलब मेरा टोटल टैक्स लायबिलिटी कितना आया, टोटल ले लीजिए। कम ऑन टेल मी हाउ मच इज इट, बोलो। इज इट 28,42,500? चेक करो, मैन से भी मिस्टेक हो सकती है। 28,42,500। ओके ये क्या आया, मेरा टैक्स ऑन नेट इनकम आया। ओके सो 28,42,500। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे गई। ओके सो नोट 1 कितना आया मेरा टैक्स लायबिलिटी, 28,42,500। अब चलते अगले स्टेप की तरफ, लेस रिबेट। अब रिबेट उसको एप्लीकेबल है जिसका इनकम 5 लाख तक है। यहाँ पे मेरा इनकम 1 करोड़ 1 लाख है, तो यहाँ पे मुझे रिबेट इज नॉट एप्लीकेबल। सो हियर माय टैक्स लायबिलिटी कम्स टू 28,42,500। नो प्रॉब्लम। अब अगला स्टेप क्या है, सरचार्ज। सरचार्ज हमको क्या करना है, ऐड करना है। सरचार्ज किस पे डिपेंड करता है, अपने लेवल ऑफ इनकम पे। हाउ मच इज माय इनकम, 1 करोड़ 1 लाख। ओके सरचार्ज के रेट्स क्या है, कम ऑन, सरचार्ज के रेट्स क्या है, दैट इफ योर इनकम इज अप टू 50 लाख नो सरचार्ज। अगर योर इनकम इज मोर देन 50 लाख बट अप टू 1 करोड़ 10%। इफ योर इनकम इज मोर देन 1 करोड़ देन इन दैट केस हाउ मच सरचार्ज इज एप्लीकेबल, 15%। यहाँ पे मेरा इनकम 1 करोड़ 1 लाख है, तो बोलो कितना सरचार्ज का रेट एप्लीकेबल होगा, बोलो आप लोग बोलो माय डियर फ्रेंड्स, कितना सरचार्ज का रेट एप्लीकेबल हो जाएगा। Yes, correct. It is 15%. So here surcharge will be applicable at the rate 15%. अब ये जो 15% कैलकुलेट करना है my dear friends, हम किस पे कैलकुलेट करेंगे, this will be calculated on this particular amount। जो टैक्स का अमाउंट आया है, ये जो टैक्स का अमाउंट आया है इस पे हम लोग क्या करेंगे, इंटू 15% करेंगे। सो अपना सरचार्ज कितना आ जाता है, 4,26,375। ओके यस, देन इन दैट केस अपना टैक्स लायबिलिटी कितना हो जाता है, 28,42,500 प्लस 4,26,375। इन दैट केस अपना टैक्स लायबिलिटी आ जाता है
32,68,875. 32,68,875. Getting it? Okay. So अगर मेरा इनकम 1,01,00,000 है, in that case my tax liability comes to 32,68,875. अब इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, छोटा सा चेंज करते हैं इसमें. ओके, मानो ये कलर हाँ दिखेगा, नहीं दिख रहा. यस, दिस वुड बी फाइन. ओके, यस. अब हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग. ओके, अब हमने क्या देखा कि अगर अपना इनकम 1,01,00,000 है तो हम कितना टैक्स पे करेंगे. अब मानो कि मेरा इनकम ₹1 करोड़ है. ओके, एग्जैक्टली मेरा इनकम ₹1 करोड़ है. तो देखते हैं कि इस पे हमारा टैक्स कैलकुलेशन कैसे हो जाएगा. एक काम करती हूँ मैं, व्हाइट कलर पिकअप करती हूँ, दैट विल बी बेटर. ओके, यस. तो यहाँ पे अगर हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो इट विल बी 0 to 2,50,000, बराबर है ना. तो कितना आ जाएगा टैक्स लायबिलिटी? 0%. ओके, सो इन दैट केस दिस विल बी 0, दिस विल बी 0, नो प्रॉब्लम. फिर 2,50,000 से लेके 5 लाख तक मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा एट द रेट 5%. ओके, इसका मतलब क्या है? 5 लाख माइनस 2,50,000, सो 2,50,000 पे आया 5%. ओके, सो हाउ मच इज 2,50,000 पे 5%? बोलो 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 बोलो. 2,50,000 पे 5% इज 12,500. नो प्रॉब्लम. अब आगे 5 लाख से इनकम अगर 10 लाख तक होगा, ओके, तो हाउ मच मुझे कितना टैक्स पे करना है? 20% का, बराबर है ना. मतलब ये जो 5 लाख है, 10 लाख माइनस 5 लाख कम्स टू 5 लाख. 5 लाख पे 20%, कितना आया इनकम? 1,00,000 रुपए. ओके, ठीक है. अब आगे उनका क्या कहना है कि अगर आपका इनकम 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक, 1 करोड़ तक, ऊपर कितना था? 1 करोड़ 1 लाख. यहाँ पे हम 1 करोड़ का कैलकुलेशन कर रहे हैं. सो इट विल बी हाउ मच? 1 करोड़, राइट, माइनस 10 lakhs इनटू दैट कम्स टू 90 lakhs. इस पे अगर मैं 30% कैलकुलेट करती हूँ तो कितना आ जाता है? 27 लाख. कितना आ जाता है माय डियर फ्रेंड्स? 27 lakhs. सो हियर इन दिस केस मेरा टैक्स ऑन टोटल इनकम कितना आता है? 27 lakhs प्लस 1,12,500, राइट. तो आ जाता है 28,12,500. 28,12,500. ओके, अब ऊपर कितना आ रहा था? 1 करोड़ 1 लाख पे मेरा टैक्स ऑन नेट इनकम आ रहा था 28 लाख, 28,42,500. यहाँ पे आ रहा है 28,12,500. ओके, यस. अब ये तो हो गया नोट 1, ये तो हो गया नोट 1. ओके, तो अब नोट 2. ओके, अब हम फिर से कैलकुलेट करेंगे 1 करोड़ के लिए. टैक्स ऑन नेट टोटल इनकम कितना आया? 28,12,500. ओके, यस. अब इसमें हम क्या करेंगे? लेस रिबेट. बट यहाँ पे रिबेट का सवाल ही नहीं आएगा बिकॉज अपना इनकम 5 लाख से ज्यादा है. सो बैलेंस टैक्स आया 28,12,500. ओके, अब अगर मैं यहाँ पे क्या करूंगी? अब ये जो टैक्स है इस पे क्या ऐड हो जाएगा? ऐड हो जाएगा सरचार्ज. नेक्स्ट स्टेप क्या है? सरचार्ज. ओके, अब नाउ अंडरस्टैंड माय डियर फ्रेंड्स. अब सरचार्ज अगर मैं ऐड करूंगी, माय डियर फ्रेंड्स, तो सरचार्ज किस रेट पे ऐड करूंगी? अपना इनकम 1 करोड़ है, एग्जैक्ट 1 करोड़. हमने क्या देखा है? अप टू 50 लाख नो सरचार्ज. 50 लाख से अप टू 1 करोड़, मतलब अगर अपना इनकम 1 करोड़ भी होगा तो आपको सरचार्ज एप्लीकेबल हो जाएगा एट द रेट 10%. ओके, तो 28,12,500 का 10% मतलब इट इज 2,81,250. तो ऐसे करके मेरा टैक्स टोटल कितना आता है? ओके, यस, इट कम्स टू 30,93,750. 30,93,750. मतलब अब मजा देखिए माय डियर फ्रेंड्स. ओके, अब मजा देखिए. इफ माय इनकम, सी अंडरस्टैंड, इफ माय इनकम इज 1 करोड़,
इफ माई इनकम इज 1 करोड़ तो मेरी टैक्स लायबिलिटी आती है 30,93,750। बट अगर मेरा इनकम 1 करोड़ 1 लाख है, अगर मेरा इनकम 1 करोड़ 1 लाख है तो मेरी टैक्स लायबिलिटी कितनी आती है 32,68,875। 32,68,875। मतलब यहाँ पे मेरा इनकम कितने से बढ़ा है 1 लाख से मेरा इनकम बढ़ा है, बट मेरा टैक्स कितने से बढ़ा है माय डियर फ्रेंड्स? कम ऑन योर कैलकुलेटर्स। माय 32,68,875 माइनस 30,93,750, तो डिफरेंस आता है 1,75,125। ओके यस, सो 1,75,125। मतलब इनकम अपना बढ़ रहा है 1 लाख से और टैक्स अपना बढ़ रहा है 1,75,125 से, राइट? ये तो नाइंसाफी हुई। इनकम कितने से बढ़ रहा है 1 लाख एंड टैक्स बढ़ रहा है 1,75,125 से, तो ये तो पूरी की पूरी नाइंसाफी हुई। तो यहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट क्या बोल रहा है? ओके, असेसी रो रहा है, असेसी रो रहा है कि जब मेरा इनकम ही 1 लाख से बढ़ा है, मैं अपने जेब से और टैक्स आपको 1,75,125 रुपए क्यों पे करूं, राइट? तो इनकम टैक्स एक्ट क्या बोलता है कि सर बराबर है। इस बात में असेसी तो करेक्ट है, इस बात में जो असेसी बोल रहा है वो एब्सोल्युटली परफेक्ट है। असेसी से इनकम से ज्यादा टैक्स लेना ये बिल्कुल क्या है, बिल्कुल ही गलत बात है। तो यहाँ पे उनका क्या कहना है, अगर आपका इनकम कितने से बढ़ रहा है 1 लाख से, तो हम मैक्सिमम आपसे 1 लाख का टैक्स लेंगे। ये जो एक्स्ट्रा 75,125 है, ओके, ये जो एक्स्ट्रा यहाँ पे लिखती हूँ, ओके, ये जो एक्स्ट्रा 75,125 है, इसका हम क्या करेंगे, इसका हम आपको रिलीफ दे देंगे। इसका हम क्या देंगे, आपको रिलीफ दे देंगे। इसलिए अगर हम जब कॉम्पिटिशन की शीट देखते हैं तो यहाँ पे टैक्स एंड सरचार्ज में क्या मिलता है, लेस मार्जिनल रिलीफ। लेस मार्जिनल रिलीफ, व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ मार्जिनल रिलीफ? कि अगर आपका इंक्रीज इन इनकम, ओके, आपका इंक्रीज इन इनकम हुआ, उस पर हम इंक्रीज इन टैक्स देखेंगे, ओके, तो उनका क्या कहना है, हम देखेंगे आप पे नाइंसाफी होती है क्या असेसी। नाइंसाफी कब होगी, जब इंक्रीज इन टैक्स इज मोर देन इंक्रीज इन इनकम। तो जब आप पे नाइंसाफी होगी तब आपको मार्जिनल रिलीफ मिलेगा, ओके। और ये नाइंसाफी किसकी वजह से होनी चाहिए, सरचार्ज की वजह से होनी चाहिए। मतलब क्या, आपने सरचार्ज कैलकुलेट किया, सरचार्ज कैलकुलेट करने के बाद आपने टैक्स कैलकुलेट किया, ओके, फिर सरचार्ज की वजह से अगर आपका टैक्स, सरचार्ज की वजह से अगर आपका टैक्स इनकम, इंक्रीज इन इनकम से ज्यादा आपका इंक्रीज इन टैक्स है, आई रिपीट, इंक्रीज इन इनकम मतलब आपके जेब में जो आ रहा है उससे ज्यादा आपके जेब से जा रहा है बिकॉज ऑफ सरचार्ज, तो आपको मार्जिनल रिलीफ मिलेगा। मतलब जब भी whenever surcharge is involved, whenever in a particular question, whenever in a particular situation surcharge is involved, तो हमको क्या देखना है, हमको कंपेयर करना है उसका इंक्रीज इन इनकम और इंक्रीज इन टैक्स, ओके। अगर इंक्रीज इन टैक्स ज्यादा है इसका मतलब नाइंसाफी हुई है, तो जहां जहां नाइंसाफी होगी वहां मार्जिनल रिलीफ विल स्टैंड बाय द असेसी, ओके। और जितना एक्स्ट्रा आपसे टैक्स दिया जा रहा है उतना आपको मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा, ओके। तो आज हमने क्या देखा कि टैक्स लायबिलिटी हमको कैसे कैलकुलेट करना है। टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, टैक्स लायबिलिटी इज कैलकुलेटेड ऑन नेट टोटल इनकम, ओके। 5 हेड्स ऑफ इनकम को एक साथ कर लो, लेस डिडक्शंस कर लो, जो आएगा उसको कहा जाएगा नेट टोटल इनकम। इस नेट टोटल इनकम पे पहले हमको कैलकुलेट करना है टैक्स ऑन इनकम। सबसे पहले हम अभी किसका देख रहे हैं, हाउ टू कैलकुलेट टैक्स इन केस ऑफ इंडिविजुअल, ओके। तो वहां पे हमने क्या देखा, इंडिविजुअल रेसिडेंट होगा तो उसके एज के हिसाब से 3 स्लैब्स एप्लीकेबल है। अगर नॉन रेसिडेंट होगा तो सिर्फ और सिर्फ स्लैब 1 एप्लीकेबल है इररिस्पेक्टिव ऑफ एज, ओके। फिर हमने क्या देखा, लेस रीबेट, उस टैक्स में से लेस रीबेट हो जाएगा। रीबेट लेस करने के लिए 2 कंडीशंस एप्लीकेबल है, असेसी मस्ट बी रेसिडेंट इंडिविजुअल, उसका मैक्सिमम इनकम 5 लाख तक होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो उसको रीबेट मिल जाएगा। रीबेट कितने का मिलेगा, रीबेट विल बी एक्चुअल टैक्स और 12,500 व्हिचएवर इज लोअर माय डियर फ्रेंड्स, ओके, यस। फिर इस टैक्स माइनस रीबेट में से जो अमाउंट बैलेंस टैक्स आता है उसमें ऐड हो जाएगा सरचार्ज। सरचार्ज कब ऐड होता है, सरचार्ज अपने इनकम लेवल पे ऐड होता है। इफ योर इनकम इज अप टू 50 lakhs देन इन दैट केस 0% सरचार्ज। अगर
आपका इनकम 50 लाख से ज्यादा है अप टू 1 करोड़, देन यू हैव टू पे 10% सरचार्ज। अगर आपका इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है अप टू 2 करोड़ है, यू हैव टू पे 15% सरचार्ज। अगर आपका इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है अप टू 5 करोड़ है, आपको 25% का सरचार्ज एप्लीकेबल है। एंड 5 करोड़ से ज्यादा अगर आपका इनकम है तो आपको 37% का सरचार्ज एप्लीकेबल है। दिस 25% एंड 37% सरचार्ज आर नोन एज एनहांस्ड सरचार्ज। Okay, and in case of dividend, long term capital gain, short term capital gain, enhanced surcharge is not applicable. Maximum surcharge वो applicable हो जाएगा, वो है 15% only. ओके यस, अब जब सरचार्ज की वजह से सरचार्ज की वजह से अपना क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, टैक्स कैलकुलेट करेंगे, राइट। फिर उसका बेस इनकम पे टैक्स कैलकुलेट करेंगे। ओके, फिर इंक्रीज इन इनकम और इंक्रीज इन टैक्स को हम कंपेयर करेंगे, इंक्रीज इन इनकम और इंक्रीज इन टैक्स को हम कंपेयर करेंगे। और ऐसे कंपेयर करने के बाद अगर हम देखें कि नाइंसाफी हो रही है असेसी पे नाइंसाफी कब होगी, जब जेब में जो इनकम आ रहा है उससे ज्यादा पैसे जा रहे हैं इन द वे ऑफ टैक्स। In that case, marginal relief will step in to assess the assessee. तो हम अगर लॉजिकली देखें तो what should be the steps for calculating marginal relief? हम क्या करेंगे, टैक्स ऑन एक्चुअल इनकम प्लस सरचार्ज कैलकुलेट करेंगे। फिर हम बेस इनकम, जैसे 1 करोड़ 1 लाख उसका एक्चुअल इनकम था, उस पर हमने टैक्स कैलकुलेट किया सरचार्ज ऐड करके। फिर हमने क्या किया, बेंचमार्क इनकम लिया। बेंचमार्क इनकम क्या है, अप टू 50 लाख, राइट, नो सरचार्ज, मतलब 50 लाख हो गया। फिर अप टू 1 करोड़, तो 1 करोड़ बेस इनकम हो गया। फिर 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, ये क्या हो गए, अपने बेंचमार्क इनकम हो गए। तो इस बेंचमार्क इनकम पे जैसे 1 करोड़ पे हमने सरचार्ज ऐड करके टैक्स कैलकुलेट किया, वैसे हम कैलकुलेट करेंगे। फिर इंक्रीज इन टैक्स कितना देखेंगे, इंक्रीज इन इनकम कितना देखेंगे। ओके यस, अब इंक्रीज इन टैक्स अगर इंक्रीज इन इनकम से ज्यादा है, अगर इंक्रीज इन टैक्स इंक्रीज इन इनकम से ज्यादा है, मतलब अगर असेसी पे ना इंसाफी हुई है तो मार्जिनल रिलीफ आ जाएगा असेसी को मदद करने। ओके, बट अगर इंक्रीज इन इनकम इंक्रीज इन टैक्स से ज्यादा नहीं है तो मार्जिनल रिलीफ का सवाल ही नहीं उठता। इन दैट केस दिस विल बी our tax liability. This will be our tax liability. Do you get it, my dear friends? Okay, क्या हम मार्जिनल रिलीफ पे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे? बिल्कुल हाँ, कल मिलेंगे मार्जिनल रिलीफ के प्रॉब्लम्स के साथ, और साथ ही साथ कल हम बिगिन करेंगे ऑप्शन 2 के साथ, जो इस पर्टिकुलर बजट में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। ओके, न्यूली इंट्रोड्यूस, न्यू अमेंडमेंट, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा माय डियर फ्रेंड्स। सो मिलते हैं कल मार्जिनल रिलीफ के प्रॉब्लम्स और ऑप्शन 2 के साथ। See ya, bye bye, take care and have a good night, my dear friends. Okay, see you tomorrow.